इन लोगों का, इनकी जो सोच है मनवादी सोच, वो सोच ये कहती है कि औरत जो है वो भोग विलास की वस्तु है और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है। जो चिन्मयानंद स्टाइल नेता हैं, जो बेटी से नंगे होके 80 साल की उम्र में मालिश करवा रहे और उसके बाद उस बेटी को जेल भेज दिया, ये इनके चरित्र में है। इन्हें हमारी सभ्यता से, संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। कुलदीप सेंगर ने तो बलात्कार भी किया, पीड़िता के पूरे परिवार को मरवा दिया। योगी जी ने उन्होंने तो शादी की नहीं, उनके तो बीवी नहीं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीवी अपनी रखी नहीं। तो ये हर आदमी, हर देश के हर आदमी को ये चाहते हैं कि ये रंडक संड घूमे। 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं करा, आपने उन्हें दोबारा पीएम क्यों बनाया? इसलिए है कि इन्होंने देश की भावनाओं के साथ खेल के 42 जवान जो है ना वहाँ शहीद करवा दिए थे। आरोपियों से जेल में मिलने जा रहे सांसद नेता हैं, उनकी सोच समझ अच्छी होनी चाहिए। मतलब इस समाज ने उन्हें नेता बनाया है और मतलब उन्हें वोट दिया, सारा काम करा है। उन नेताओं पर एक्शन कब लेगी? वो यही तो कहते हैं, वो रंगनाथ है, वो डमरू वाले हैं ये, कि ये तमाशे वाले लोग हैं, कि ये देश में तमाशा करके भीड़ इकट्ठी करते हैं और भीड़ इकट्ठी करने के बाद उनसे पैसा लेते हैं या उनसे वोट लेते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे हाथरस रेप केस के बाद जहां लोगों को एक तरफ गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ विवादित बयान आना भी शुरू हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पहले बलिया और अब बाराबंकी के नेता रजत बहादुर श्रीवास्तव ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लड़कियां जो रेप होते हैं उसमें लड़कियों की ही गलती है। लड़कियां जो घास काटने जाती हैं खेतों में, वो गन्ने के और के खेत में क्यों जाती हैं, जबकि उनको जाना चाहिए धान और गेहूं के खेत में, क्योंकि वहां घास छोटी होती है। तो क्या कहते हैं आप, जिस तरीके से ये बयान आया है कि लड़कियों की ही गलती होती है? देखिए, ये तो इनके चरित्र में है। संघ में जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनमें इनके लिए पहली तो जो अनिवार्यता है वो ये है कि आप अविवाहित हो, ठीक है। और दूसरा, इन लोगों का, इनकी जो सोच है मनवादी सोच, वो सोच ये कहती है कि औरत जो है वो भोग विलास की वस्तु है और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है। तो अगर इनको वही संस्कार दिए जाते हैं शुरू से, किसी को आप अगर वही चीज सिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो बयान भी उनके उसी तरीके से आएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है ना। आप गलती यहाँ पे जो बलात्कार जैसी घृणित हरकत कर रहा है उसकी गलती ना निकाल के अगर आप महिलाओं की गलती निकालेंगे तो ये आपकी गंदी सोच को दर्शाता है। चाहे इसमें बीजेपी के विधायक हों, चाहे बीजेपी के सांसद हों, 90% से ज्यादा जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं। पिछले दिनों, आए दिनों आप अखबार में भी खबरें देखते हैं, सुनते आए होंगे। कोई विधायक जो है वो अपनी भतीजी को लेके भाग गया, कोई बीजेपी का नेता जो है वो अपनी चचेरी बहन को लेके भाग गया, कोई अपनी भाभी को लेके भाग गया। तो ये इनका चरित्र है। यहाँ तक कि कई बार तो अभी जो मध्य प्रदेश में जो एक प्रभारी थे आरएसएस के, जोशी जी, उनका तो किसी लड़के के साथ भी वीडियो वायरल हुआ था। हिमाचल प्रदेश में रीना ठाकुर और उपेन पंडित का वीडियो वायरल हुआ था। तो ये इनके चरित्र में है। इन्हें हमारी सभ्यता से, संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। ये नारी का सम्मान करना नहीं जानते हैं। इनको नारी सिर्फ भोग और विलास के रूप में देखना है, इनको नारी को। जो चिन्मयानंद स्टाइल नेता हैं, जो बेटी से नंगे होके 80 साल की उम्र में मालिश करवा रहे और उसके बाद उस बेटी को जेल भेज दिया। यह बेटी नहीं, वो बहुत ही एक कम उम्र की छात्रा थी, उनकी बेटी नहीं, पोती के उसमें आती होगी वो भी। ऐसा नहीं है, बेटी तो बहुत 80-50 साल के बेटे आदमी की बेटी कितनी उम्र की, तकरीबन 40-45 साल की हो गया। वो लड़की कितनी उम्र की है? 24-25 साल की थी। तो पोती, उनके तो बच्चे नाती पोते के समान वो लड़की थी जिसके साथ वो चिन्मयानंद जी मॉलिश कराते थे और उसको दबा दिया उन्होंने। वो यही तो कहते हैं, वो रंगनाथ है, वो डमरू वाले हैं ये, कि ये तमाशे वाले लोग हैं, कि ये देश में तमाशा करके भीड़ इकट्ठी करते हैं और भीड़ इकट्ठी करने के बाद उनसे पैसा लेते हैं या उनसे वोट लेते हैं। वोट के माध्यम से लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी और वोट ले लिया और उनको भगा दिया। मुझे बताओ 2000 मुझे बताओ ना कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो डमरू बजा के भीड़ इकट्ठी कर ली थी। 2019 में मोदी जी आए थे तो डमरू बजा के भीड़ इकट्ठी कर ली थी। मुझे बताओ ना, एक कर दिया हो। किसी और पार्टी के नेता में ये खूबी क्यों नहीं है? आप ये बताएंगे मुझे कि डमरू बजा के कोई भी मतलब भीड़ इकट्ठी कर ले? वो इसलिए नहीं, आप किसी को इतने, हमारे मोदी जी इतने सशक्त और इतने बढ़िया वो हैं, प्रधानमंत्री हमें मिले हुए हैं, आप उनके बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं। आपको
हम लोगों को सबको इतनी शर्म आनी चाहिए। मतलब ये जो विवादित बयान दे रहे हैं महिलाओं के लिए बीजेपी नेता, वो ठीक है? मेरी बात सुनिए, मैं कहना ये चाहता हूँ बस कि देखिए कुछ नेता जो होते हैं, सुनो, जब ये बीजेपी नेता मोदी जी की इतनी सतत बढ़ाई कर रहे हैं, मानते हैं हम, तो उन्होंने अपनी घरवाली की छोड़ रखी है। रही बात दूसरे नंबर की, जो इनके लीडर हैं जितने भी, जिनके नाम आ रहे हैं, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं लड़कियों पर, तो उनके लिए मोदी जी क्या कहेंगे तो बताएं मुझे। देखिए सर, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, आप मानेंगे इस चीज को। कांग्रेस में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, हर पार्टी में है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो लेकिन मुझे ये बता दो, चिन्मयानंद स्टाइल का आदमी कौन सी पार्टी में है? मुझे ये बता दो कि जो हमारे सेंगर स्टाइल का कौन है? कुलदीप सेंगर ने तो बलात्कार भी किया, पीड़िता के पूरे परिवार को मरवा दिया। उसके बाद पीड़िता जो है वो यूपी में रहने को तैयार नहीं थी, फिर उसको दिल्ली में संरक्षण दिया गया। एक नेता का नाम बता दो जिस नेता ने, अभी ये बताओ, घास काटने मुलायम सिंह यादव नेता जी ने दिया था बयान। क्या बोला था मुलायम? उन्होंने कहा था कि जो बच्चों की गलती हो जाती है, लड़कों की गलती होती है, बच्चे हैं। कह रहा हूँ उन्होंने लड़कियों से गलती तो, अरे होने के बाद भी क्या हुआ? मुझे ये बताओ, गलती किससे नहीं होती? लड़कों से नहीं होती, बेटों से नहीं होती, महिलाओं से नहीं होती, बुजुर्गों से नहीं होती। गलती की क्या बात हो गई इसमें? तो वही हो गई अभी इनका। ये बताओ मुझे कि ये किसने कहा है कि जो लड़कियां खेत में घास काटने जाती वो इसलिए मरी होती है कि वो लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है? कोई देश की हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। मुझे ये बताओ, कल ये कहेंगे कि जो रोड पे लड़कियां चलती हैं इन्हें रोड पे नहीं चलना चाहिए। कल को ये कहेंगे कि लड़की जो स्कूल में पढ़ने जाती है वो स्कूल में पढ़नी नहीं चाहिए। कल को ये कहेंगे हर पार्टी में ऐसे पैरों में बेड़ी डाल दो और हाथों में हथकड़ी डाल दो। अपने प्रधानमंत्री के लिए जो इतना देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या एक दो काम बताइए, एक दो काम बताइए। क्या नहीं करा? सारे पूरे भारत में उन्होंने रोड का काम करा है। वहाँ देखिए, चीन में देखिए, सारा भारतवर्ष बेच रहे हैं भैया, सारा भारतवर्ष बेच रहे हैं। पता नहीं है आपको निजीकरण हो रहा है? यूपी में क्या हो रहा है? बिजली वाले सारी यूपी में बिजली विभाग धरने पे बैठा, क्यों उसका निजीकरण कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पूरा रेलवे बेच दी, पूरा भारत स्मार्ट सिटी में चल गया, बैठ गया। पूरा भारत हवाई जहाज में घूम रहा है, पूरा बुलेट ट्रेन में बैठ गया, जापान से आ गई है। उन्होंने पूरे भारत को जो है स्मार्ट सिटी दे दी, पूरे भारत को जो है उन्होंने मकान दे दिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए उन्होंने। सारी व्यवस्थाएं आज जो है हवाई चप्पल वाला जो है हवाई जहाज पे चल रहा है। जो उन्होंने 2014 में वादा किया था वो सारे वादे पूरे कर दिए। लगता है नहीं, भाई साहब को तो ऐसा है ना, वो YouTube पे एक वीडियो चला है भक्ति का चश्मा। तो जब आपने कोई चश्मा पहन लिया है भक्ति का, अंधभक्ति का, तो आपको वो चीज गलत नहीं दिख सकती। जबकि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, अगर कोई आदमी सही काम कर रहा है तो उसकी आप तारीफ कीजिए, और अगर कोई वो काम गलत कर रहा है तो उसकी बुराई करनी चाहिए। हम वोट देते हैं, वोट दे के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कोई नेता अगर ऐसा बयान कर रहा है उसके खिलाफ हम भी हैं। अगर कोई ऐसे मतलब उस नेता ने अगर गलत बयान दिए हैं कि वो लॉकडाउन के दौरान जब लाखों आदमी, गलत बात है, बहुत गलत बात है। 5-6 काम पूछ रहे हैं, 5-6 काम की छोड़िए, पहले मेरी बात बताइए, पहले उसकी बात करते हैं हम। जो उस नेता ने गलत बयान दिए हैं, मेरी बात सुनिए, उस नेता ने अगर गलत बयान दिए हैं तो आप अपने प्रधानमंत्री को गाली देंगे? प्रज्ञा ठाकुर ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था उस समय चुनाव से पहले, तो मोदी जी क्या कह रहे थे? मैं उनकी निजी रूप से निंदा कर रहा हूँ। निंदा तो की निजी रूप से, लेकिन उनका टिकट नहीं काटा। तो अगर बीजेपी का कोई नेता इस तरीके का बयान देता है तो आप प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी आपके हाथ में, तो आप उसको तुरंत क्यों नहीं निकाल रहे? आप उसे नहीं निकाल रहे तो इसमें बीजेपी आपकी भी रजामंदी शामिल है। बीजेपी के नेता जब कोई देश की बेटियों के खिलाफ बोलता है तो वो सोची समझी रणनीति के साथ बोलता है। मैं कहता हूँ भगवान राम से इन्होंने सीता को अलग कर दिया। जैसे योगी जी ने उन्होंने तो शादी की नहीं, उनके तो बीवी नहीं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीवी अपनी रखी नहीं। तो ये हर आदमी, हर देश के हर आदमी को ये चाहते हैं कि ये रंडक संड घूमे और देश की बेटियों को सम्मान ना मिले। वो हमेशा अगर रोड पे ना चले, देश की बेटियां स्कूल में ना पढ़ें, देश की बेटियां काम ना करें, देश की बेटियों के प्रति इनकी हमेशा सोच हमेशा गंदी रहती है। और मैं कहता हूँ देश की बेटी आज उन्हें जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। और एक एक बेटी का आप
मोदी जी ने तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तो कर तो रहे हैं। एक बात हाथरस में बताइए, ये बात सुनिए। मुझे ये बताओ, हाथरस में जो वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके साथ बीजेपी, उसके तुम खड़े हो कि नहीं? उसके साथ प्रधानमंत्री खड़े। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री, लेकिन अगर उसी छोटी सी मतलब इतनी उसको साथ बीजेपी खड़ी थी, अगर उसके साथ बीजेपी खड़ी थी तो उस बेटी का दाह संस्कार रात में चोरों की तरह क्यों किया गया? वहाँ हमारी हिंदू सभ्यता कहाँ गई? हमारी हिंदू सभ्यता ये कहती है ना कि दाह संस्कार दिन में होना चाहिए, वो रात में चोरों की तरह दाह संस्कार क्यों? जवाब दो। उसकी सीबीआई जांच होने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे योगी जी ने, सीएम साहब ने पूरा सीबीआई देखो सीबीआई जांच एक अलग इश्यू है। सीबीआई जांच होगी, होती रहेगी, पर इस चीज का जवाब चाहिए हमें। जैसे हिंदू रीति रिवाज में दिन ढलने के बाद में अंतिम मुखाग्नि नहीं देते, अंतिम संस्कार नहीं करते, और तो रात को 2:30 बजे उस बेटी का, उस बहन का अंतिम संस्कार करने की सरकार को क्या जरूरत पड़ेगी? किसके सारे पैसा हुआ ये बताइए। प्रशासन की बिना मंजूरी के ये काम नहीं हुआ है भैया जी। सिर्फ हिंदू इलेक्शन में बनते हैं और राष्ट्रभक्त इलेक्शन में बनते हैं, समझे? और ये वादा करते हैं वो इलेक्शन में करते हैं, इलेक्शन के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं। न इन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कोई याद रहता है, न इन्हें हिंदुत्व याद रहता है, न ही इन्हें देश की विकास की कोई चिंता रहती है। मुझे एक बता दो, आज 4 साल हो गए मोदी योगी जी को, कौन सा विकास कर दिया इन्होंने? हमें ये भाई मेरा एक काम बता दे। और मैं काम नहीं बताऊंगा। 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं करा। आपने उन्हें दोबारा पीएम क्यों बनाया? मुझे ये बताइए। मुझे एक बात पूछनी भाई, एक मिनट, मुझे एक जवाब चाहिए। जो राष्ट्रीय नेता इतने प्रिय क्यों है? आपके प्रिय तो आप बताइए क्यों? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, जनता कितने प्रिय क्यों है? पूरे भारत ने उन्हें वोट दिया है, पूरे भारत मतलब वो हुआ है, तो वो इतने प्रिय क्यों है? अगर वो ऐसी फर्जीवाड़ा करके हुआ है, फर्जीवाड़ा। जनता के प्रिय इसलिए है कि इन्होंने देश की भावनाओं के साथ खेल के 42 जवान जो है ना वहाँ शहीद करवा दिए थे, बम विस्फोट करा दिया। आज दिन तक उनकी जांच नहीं हुई, और वहाँ की जो आतंकवादी के साथ पकड़ा गया था AK-47 के साथ, देवेंद्र सिंह, वो आज अपने घर में बैठा है। आज वो देश से बड़ा हो गया है। वो आतंकवादियों के साथ, आतंकवादियों के बम गोलों के साथ, हथियारों के साथ जो पकड़ा गया था उसकी जमानत हो गई है और वो अपने घर में बैठा है। और जो अगर ये गवर्नमेंट की सह नहीं है तो एक राष्ट्रवादी हिंदू नेता आपको कहते हैं, उसका नाम दीपक शर्मा है, ठीक है? वो पिछले 5-4 दिन से उसी हाथरस में एक्टिव है। उसकी अभी आप उसमें देखना, घंटी बजा प्रोग्राम आता है भी न्यूज पे, अनुराग मुस्कान ने उसका खुलासा किया है। उसमें आप देखना कि जो राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं उन पर तो लट पड़ रहे हैं, और पुलिस की मौजूदगी में वो जय श्री राम, फलाना राम, ढिकाना राम के नारे लगा रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। संजय सिंह पे साई फेंकी, उसके खिलाफ क्या हुआ बताइए जरा हमें। ये बीजेपी वाले बताइए। जो डीजीपी के साथ उसकी फोटो है, और बीजेपी के सारे नेताओं के साथ उसकी फोटो है, दीपक शर्मा के साथ फोटो है, तो कहीं ना कहीं नेताओं की सह है। ये बीजेपी के इन्होंने गुंडे पाल रखे, उस लड़की के मुद्दा भटकाने के लिए ये बीजेपी पूरा नाटक उसे शर्मा को भेज के पूरा बीजेपी नाटक करवा रही है। बयानबाजी पे लास्ट एक्शन क्या होगा आपका? बयानबाजी जिस तरीके से बयानबाजी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ इन पे सख्त सजा होनी चाहिए, जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो और कोई भी हमारे देश की बहन बेटियों के खिलाफ इस तरीके की आपत्तिजनक हरकत ना कर सके और बयानबाजी ना कर सके। अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर किसी और पार्टी ने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, जिन्होंने किया है वो बीजेपी के हैं सारे, ठीक है? चाहे तुम्हारा विधायक है, चाहे तुम्हारा ये जो भी रणजीत बहादुर जी वो है, और कई लोगों के मैंने देखे थे, वो सब उल्टू बोल रहे हैं। बयानबाजी कर रहे हैं सर, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, उस छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं। सांसद है वो भी तो आरोपियों के साथ है। अरे सर, अब ऐसे कहने से उनसे मिलने जाते हैं, जेल में मिलने जाते हैं। जेल में मिलने गए लड़कों से, इसका क्या मतलब बनता है? बताइए। मेरी बात, आरोपियों से जेल में मिलने जा रहे हैं सांसद, वो विधायक बीजेपी के सांसद है ना? मतलब वो किसी और काम से गए हों, मतलब वो किसी और काम से गए हों, और तुम लोग कहते हो कि मतलब वो मिलने गए हैं आरोपियों से। क्लियर करते बयानबाजी को कैसे देखते हैं? क्या लड़कियां बाहर नहीं घूम सकती? क्या वो खेतों में घास काटने नहीं जा सकती? पूरी आजादी है, पूरी देश को आजादी है, पूरे देश को आजादी है, क्यों नहीं घूम सकती है? ये बताइए। ऐसे बयानबाजी हो रही है, बीजेपी के नेता ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे बलिया के हों। मैंने क्या बोला? जो ऐसे बयान कर रहे हैं ना बीजेपी नेता, हमारे मतलब जैसे भी कोई भी नेता है, वो अगर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपना नेता है, उनकी सोच समझ अच्छी होनी चाहिए। मतलब इस समाज ने उन्हें नेता बनाया है,
और मतलब उन्होंने वोट दिए, सारा काम करा पार्टी है। उन नेताओं पर एक्शन कब लेगी, ये बताइए। उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है सर, उनके ऊपर एक्शन लिया जा हम रहा ये है। मांग करते हैं, हम ये मांग करते हैं मोदी जी से, हम ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जितने भी बीजेपी के भ्रष्ट नेता जो उल जुलूल बातें कर रहे हैं उस हाथरस की बेटी के खिलाफ, जो अनौपचारिक चीजें बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन कब लेगी बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी सरकार और योगी सरकार। कैसे देखते हैं ऐसे बयान जो आ रहे हैं लगातार, जो बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के नेता? भैया मैं तो ये जो बयान है कि गन्ने के खेतों में जाना है, एक बात बताओ, जब जौन सा मौसम होगा उन्हीं खेतों में जाया जाएगा। फसल किसान अपनी फसल अपने हिसाब से काटेगा, इनके हिसाब से काटेगा। अब धान हो रहे हैं, कहीं गेहूं हो रहे हैं, कहीं कहते हैं गेहूं के खेत में जाओ। ये मतलब क्या लगता है लड़कियों की गलती है जो रेप हो रहा है? नहीं भैया, लड़की की गलती क्यों है? लड़की की गलती क्यों है? गलती है लड़कों की। अगर हमारी बहन बेटी के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो भैया वो पापी है, दंड का दोषी है, वो दंड होना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट है ये अपने ठाकुर समाज को बचाना चाह रही है और कुछ नहीं कर रही। मेरा एक निवेदन है कि जितने भी देश के अंदर एक बेटी के बाप हैं, जितने देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी उस पर एक्शन नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं लेगी और मोदी जी भी कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत की जनता के साथ कि भारत की जनता में जो जो बेटी के बाप हैं, जितने लोग बेटी के बाप हैं और जितनी बेटियों की मां हैं, उनको सबको एक मंच पे आ जाना चाहिए, पॉलिटी और पॉलिटिक्स से हटके, और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। जो ये बेटियों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इनको अब की मुंह की खानी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश और बिहार से ये कहानी शुरू होगी। जी, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, लोगों में गुस्सा है और ये लगातार अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि पार्टी के निष्कासित करें या उन पर सख्त सख्त कार्रवाई करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।